आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जहां पड़ोसी मुल्क में रमज़ान का चांद नजर आने का ऐलान किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई तरह के ऐलानों की खबरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना मोहम्मद यूनुस कारी साहब राजौरी से हैं। पहले इनसे जानते हैं कि मौलाना साहब, क्या कल राजौरी के अंदर रमज़ान कल पहला रमज़ान होगा? मौलाना साहब खैर मकदम आपका, क्या कल राजौरी के अंदर भी रमज़ान का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम बरादरान वतन, बरादरान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि कल शरीयत के रूह से कुरान और हदीस की रोशनी में फरमान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ईद करो। अगर चांद 29 का नजर आ जाता है तो रोजा रख लो, अगर चांद 29 का नजर नहीं आता है तो 30 की गिनती पूरी कर लो। इसलिए हम उसी हदीस के मुताबिक मुकम्मल तौर पर उस पर गमजन है और इंशाअल्लाहुल अजीज जो है कि रमजान में मुबारक 24 मार्च 2023 को होगा। ये 24 मार्च को पहली यकम रमजान होगी। इसलिए मैं तमाम बरादर इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम जितने भी लोग हैं रोजा जो है वो 24 मार्च को ही शुरू करें। मौलाना साहब, क्या तमाम उलमा हजरात से आपकी बातचीत हुई है? खिता पीर पंचाल की अगर बात करें, राजौरी पुंछ के उलमा के साथ आपकी बात हुई है इस हवाले से? मौलाना साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, ये थे हमारे साथ मौलाना मोहम्मद यूनुस कारी साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि कल नहीं बल्कि 24 तारीख को पहला रमज़ान होगा। यानी कि हम राजौरी के अंदर ये कह सकते हैं कि 24 को पहला रमज़ान होगा। मगर राजौरी के साथ हम पुंछ की भी बात करेंगे, मगर राजौरी की दोबारा बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि राजौरी भी कुछ इलाकों में कल रमज़ान के पहला रमज़ान का ऐलान कर दिया गया। पहले हम चलते हैं सीधा सुरनकोट बफलियाज, मौलाना साहब हैं हमारे साथ। मौलाना साहब, क्या कल सुरनकोट इलाके में पहला रमज़ान है या 24 को होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जिस तरह हजरत मौलाना यूनुस साहब ने आपको बताया है, मेरा मौक़िफ़ भी वही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, चांद की रोयत की बिना पर रोजा रखो और चांद की रोयत की बिना पर इफ्तार करो। जब चांद पोशीदा हो जाए तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। अब इस हालत में हम सब लोगों को जो है इस हदीस पाक के ऊपर अमल करना होगा। अगर शाम 6 या 6:30 बजे जब चांद देखने का वक्त था, उस वक्त हमें चांद नजर नहीं आया, तो हालांकि चांद के जो पहले अयाम होते हैं, पहला दिन जो होता है उसका रुकने का आधा घंटा 25-20 मिनट यही होते हैं। अब उससे ज्यादा तो चांद 11 बजे तक तो रुकता नहीं कि चांद 11 बजे आदमी को देख ले। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ जो मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ और अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, अल जामियतुन नईमिया मुरादाबाद और हिंदुस्तान के दीगर सूबाजात से जो ऐलानात हो चुके हैं और उन्हीं के मुताबिक जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू और दीगर तंजीमों ने भी ऐलान कर दिया है। अब इसी पर अमल हमारा होगा और इसी पर हमने अमल करना है। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उलमा हजरात की आपस जिला पुंछ के अंदर उलमा हजरात की आपस में इस हवाले से बात हुई है? क्योंकि राजौरी के अंदर कुछ इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ऐलान कर दिया गया है कि कल पहला रोजा होगा। क्या पुंछ के अंदर आपने उलमा हजरात के साथ बात की है इस हवाले से? सर बिल्कुल, उलमा हजरात के साथ हमने बात की है। उलमा इकराम ने यही कहा कि अब हमारा अमल जो है यही होगा, क्योंकि शाबान के 30 दिन पूरे करेंगे, उसके बाद परसों जुमा को हमने इंशाल्लाह रमजान का पहला रोजा रखना है। अब पहले जब हमारे पास कोई शहादत नहीं है पहुंची और हमने चांद जो हमें नजर नहीं आया, तो अब 11 बजे चांद कहाँ से नजर आ सकता है? शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बात। अब चलते हैं हम राजौरी की तरफ दोबारा रुख करते हैं, क्योंकि राजौरी के थाना मंडी इलाके से इस तरह की खबर आ रही है कि वहां एक मस्जिद से कल पहले रोजे का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे निसार खान हैं हमारे साथ। निसार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किन किन मस्जिद में इस वक्त ये ऐलान किया गया? क्या ऐसा ऐलान हुआ है थाना मंडी के अंदर कि कल पहला रोजा है? हालांकि राजौरी और पुंछ से उलमा हजरात को आपने सुना होगा कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि रमजान का चांद नजर नहीं आया और इसलिए पहला रोजा जो 24 तारीख को होगा। और क्या थाना मंडी से इस तरह की खबर आ रही है कि मस्जिद से ऐलान हुआ कि कल वहां पहला रमजान है? जमशेद, थाना मंडी में जो है ये तबलीगी जमात वाले, मैं तो खुल के ये बात कहूंगा कि
تبلیغی جماعت جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے مسجد میں جو ہے یہ اعلان کروایا ہے کہ چاند جو ہے نظر آ چکا ہے اور کل یعنی ویروار کو روزہ ہوگا جمعرات کو. تو جو اہل سنت جماعت کے مولانا صاحب تھے ان سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 11:30 بجے کون سا چاند نظر آیا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے, تو کل روزہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں زیادہ تر سوئے ہوئے تھے, تو مسجدوں میں اعلان ہونے کی وجہ سے اب ان میں بھی کھلبلی جو ہے وہ مچ چکی ہے. بالکل آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح کی کھلبلی بھی ہو جاتی ہے ہر بار, کیونکہ علماء حضرات کی آپس میں تال میل بھی کہیں کمی نظر آتی ہے. کیونکہ تھانہ منڈی کی جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ تھانہ منڈی کی ایک مسجد سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان کر دیا کہ کل وہاں پہلا روزہ ہوگا. اس کے بعد کئی مساجد سے ابھی تک اس طرح کے اعلان باقی مساجد سے نہیں کی گئے, مگر پونچھ اور راجوری کے علماء حضرات سے جس طرح میں آپ کو بات کروا رہا ہوں ان کی طرف سے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ کل پہلا روزہ نہیں ہے بلکہ جمعہ مبارک کو پہلا روزہ. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے آکاش ملک بھی ہیں. آکاش, سرنگ کوٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا, کیا علماء حضرات سے آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے, کیا کل پہلا روزہ ہے یا 24 تاریخ کو وہاں بھی؟ جی جمشید, میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو علاقہ ہے بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے. اس وقت جو ہے پورے علاقے سے چاہے وہ کلائی سے لے کر پوشانہ تک بات کریں 138 کال جو ہے ابھی تک ہمیں آ چکی ہے. کئی طرح کی کالیں آ رہی ہے. کیا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا اپڈیٹ ہے کیا رمضان شریف کل ہے یا نہیں؟ ابھی ہم نے 3 سے 4 امام جو ہے ہمارے سرنگ کوٹ کے الگ الگ مسجد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا, لیکن کسی نے بھی جو ہے ہمارا فون نہیں اٹھایا. اور کچھ امام صاحب کے فون بھی سوئچ آف ہیں کیونکہ دیر رات بھی ہو چکی ہے. اور ابھی ہماری بفلیاز امام صاحب سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب چاند نظر آنے کا وقت تھا تب تو نہیں آیا, اور ابھی 11:30 بجے کون سے چاند کا یہ اعلان کر دیا کچھ لوگوں نے. تو لیکن ایز پر امام صاحب مرکزی جامع مسجد بفلیاز انہوں نے کہا ہے کہ کل رمضان کا پہلا روزہ نہیں ہے اور جمعہ کو ہی جو ہے رمضان کا پہلا روزہ رکھا جائے گا. جی جمشید, شکریہ بہت بہت آپ دونوں کا, اور مولانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لگاتار اس طرح کی خبریں, کیونکہ دیر رات تقریباً 11:30 بجے کے بعد اس طرح کی خبر سامنے آئی کہ پڑوسی ملک میں چاند نظر آ گیا, کل وہاں پہلا روزہ ہوگا. اس کے بعد لگاتار راجوری پونچھ کے اندر بھی اس طرح کی افواہیں پھیلنے لگی, کیونکہ سوشل میڈیا کے پر طرح طرح کی افواہیں شروع ہو چکی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل رمضان کا پہلا روزہ ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا نہیں, ایک جگہ ہو رہا ہے. مگر ابھی میں نے آپ کو راجوری کے مولانا محمد یونس قاری صاحب سے بھی بات, ان کی بھی بات آپ نے سنی ہوگی کہ ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ کل پہلا روزہ نہیں ہے بلکہ جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا, کیونکہ اس وقت رات کو آدھی رات کے تقریباً 11:30 بجے کے آس پاس چاند کہاں سے نظر آ گیا. حالانکہ تھانہ منڈی کے اندر سے یہ خبر ضرور آ رہی ہے, ایک مسجد سے اعلان کر دیا گیا کہ وہاں کل پہلا روزہ ہوگا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ لوگوں میں کس طرح کے افراتفری پھیل جاتی ہے ان باتوں سے, کیونکہ کچھ علاقوں میں رمضان کل پہلا روزہ ہوگا اور کچھ میں نہیں ہوگا. اس طرح راجوری کے اندر بات کریں, حالانکہ پونچھ کی بھی میں آپ کو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لگاتار مولانا صاحب سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کا سوئچ آف آ رہا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس وقت تب سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور ایسے میں اس طرح کا اعلان کرنا لوگوں کے لیے کتنی پریشانی کا سبب ہوتا ہے, کیونکہ 11:30 بجے کے آس پاس چاند نظر آنا. مولانا صاحب, ہلو, السلام علیکم. مولانا صاحب ہیں سر؟ جی مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ ساری بھائی, میں کافی کوشش کر رہا ہوں لگاتار مولانا حضرات سے رابطہ کرنے کی, مگر کئی جگہ رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے. جہاں جہاں رابطہ ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ راجوری کے اندر علماء حضرات نے فیصلہ کیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا, اور یعنی کہ کل پہلا روزہ نہیں بلکہ جمعہ المبارک کو پہلا روزہ ہوگا. اسی طرح پونچھ سے بھی بفلیاز سے خطیب سے ہم نے بات کروایا, آپ کی بات ابھی بات ان سے کی, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ 11:30 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے, اس وقت چاند کا وقت نہیں ہوتا اور ایسے میں کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا. انہوں نے پہلے ہی کہا کہ پہلا رمضان جو ہوگا جمعہ المبارک کو ہوگا, اور آج کل کا دن روزہ نہیں ہے. بلکہ جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی کئی علاقوں سے اس طرح کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں, سوشل میڈیا پر بھی میں جس طرح بتا رہا ہوں اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. دوسری طرف میں آپ کو تھانہ منڈی علاقے کی بات بتا رہا ہوں کہ تھانہ منڈی کے ایک مسجد سے اعلان کر دیا گیا کہ کل وہاں پہلا روزہ ہو. راجوری کی اور پونچھ کی بات کریں, وہاں کئی علماء حضرات نے ابھی تک یہ کہہ دیا ہے کہ کل پہلا روزہ نہیں بلکہ پہلا روزہ جمعہ کو ہوگا. مگر ابھی بھی جس طرح میں بتا رہا ہوں کیونکہ
कि सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद ही उलमा हजरात की तरफ से यह ऐलान, अभी जो उलमा हजरात की तरफ से फैसला हुआ मैंने आपके सामने रखा, मगर उसके बावजूद भी राजौरी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि थाना मंडी की एक मस्जिद में ऐलान हुआ कि कल वहाँ पहला रोज़ा है, और 11:30 बजे के आसपास इस तरह का ऐलान करना, हालांकि मरकजी हलाल कमेटी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया था, कश्मीर से भी इस तरह की खबरें पहले ही सामने आई थी कि कल नहीं बल्कि जुमा मुबारक को पहला रोज़ा होगा, मगर उसके बावजूद भी इस तरह के ऐलान लोगों के लिए परेशानी का सबब पैदा कर देते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि राजौरी और पुंछ के उलमा हज़रात के साथ हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कल नहीं बल्कि पहला रोज़ा जुमा मुबारक होगा, मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि थाना मंडी की एक मस्जिद से अभी थोड़ी देर पहले ऐलान हुआ, जो हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि कल वहाँ पहला रोज़ा होगा। ये कई बातें ऐसी हैं जो आपके लिए रखना ज़रूरी, हमारा आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि लोगों में काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं, तरह तरह की सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, जिससे ये ज़रूरी था कि हम आपके सामने ये बातें ज़रूर लाएं। और हमने आपको मौलाना यूनुस साहब और मौलाना पुंछ से, सुरकोट से भी एक मौलाना हज़रात से बात करवा के आपको किया है कि कल रोज़ा नहीं है, बल्कि कुछ इलाकों में ज़रूर इस तरह का ऐलान किया गया है। जिस तरह थाना मंडी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि थाना मंडी की एक मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ है, मगर फिर दोबारा हम थाना मंडी की तरफ चलने की कोशिश करेंगे कि वहाँ दोबारा किसी मस्जिद में या कोई ऐलान या इस तरह की कोई बात सामने तो नहीं आई, क्योंकि थाना मंडी से बात करना है इसलिए ज़रूरी है कि थाना मंडी से ही ये खबर आ रही है इस वक्त सिर्फ राजौरी और पुंछ के अंदर के। कल वहाँ इस वक्त हमारे साथ निसार दोबारा जुड़ चुके हैं। निसार, क्या किसी और मस्जिद से दोबारा इस तरह का कोई ऐलान हुआ, या लोगों के अगर बात करें जिस तरह मस्जिद से ऐलान हुआ उसके बाद लोगों में किस तरह की बातें की जा रही हैं, और मौलाना साहब की अगर कहें बात, जिस तरह एक मस्जिद से ऐलान कर दिया, क्या किसी और मस्जिद से इस तरह का ऐलान किया गया है कि कल रोज़ा है या नहीं है? जी जमशेद, मैं यहाँ ये बात लोगों को वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो तबलीगी जमात की जितनी भी मसाजिद हैं उनमें ऐलान कर दिया गया है कि कल रोजा होगा, लेकिन जो अहले सुन्नत जमात है उसकी तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। और जो तबलीगी जमात की मसाजिद हैं उनमें जो है वो कई जगहों पर तरावी इस टाइम जो है वो पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे, मैं आपको बता रहा था, निसार खान थे मेरे साथ थाना मंडी से, आपने सुना होगा इनकी ज़बानी भी, मगर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि थाना मंडी की कुछ मसाजिद से ऐलान कर दिया गया और कुछ से नहीं किया गया। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जी कुछ मौलाना हजरात से हमने फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश भी किया, मगर उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं। आप इससे समझ सकते होंगे, क्योंकि ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि कल पहला रोज़ा नहीं होगा, जिसके बाद देर रात को पड़ोसी मुल्क में चांद नज़र आने की बात सामने आई, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया की बात करें या इस तरह के मैसेज या लगातार फ़ोन्स कॉल आ रही थी, इसलिए मैं आपके सामने इस वक्त लाइव आया हूं, क्योंकि आपको ये खबर बतानी बहुत ज़रूरी थी कि बिलखुसूस खिताई पीर पंचाल के इलाके की, जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से मौलाना हजरात ने राजौरी और पुंछ के अंदर ये ऐलान ज़रूर किया कि कल नहीं बल्कि पहला रोज़ा जुमा मुबारक होगा, मगर थाना मंडी के अंदर से इस तरह की खबर ज़रूर आई है कि वहाँ कल पहला रोज़ा होगा। कुछ तो मसाजिद से इस तरह के ऐलान हुए हैं। ये चीज़ें जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इससे लोगों तक ये पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि तालमेल की कमी भी कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि देर रात को 11:30 बजे के आसपास चांद नज़र आना, ये मौलाना साहब की तरफ से आपने सुना होगा कि ये वक्त चांद नज़र आने का नहीं है कि रात को 11:30 बजे के आसपास चांद नज़र आ जाए और कल ऐलान कर दिया जाए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अभी निसार ने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि थाना मंडी की कुछ मसाजिद से ऐलान हुआ कि वो इस वक्त वहाँ तरावी शुरू कर दी गई है, मगर दूसरी तरफ अगर हम राजौरी और पुंछ के उलमा हजरात की बात करें, वहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कल पहला रोज़ा नहीं बल्कि पहला रोज़ा 24 तारीख को होगा। मगर फिर भी जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि लगातार हर बार इस तरह की बातें देखने को मिलती रहती हैं हम लोगों को,